उस डेट को जो है, एक आप लोग को मैं दिखाता हूं। कुछ काम मैं वर्षों से कर रहा हूं, लगभग 4-5 सालों से। और हम्म, वो दिखाता हूं पहले। ये देखें, ये एक न्यूज़पेपर की क्लिप है। इसको जरा ध्यान से देखें। आ, आपको इसका डेट जो है लिखा हुआ है, सिद्ध कृति श्रुति रूप। ये हमने लगभग आज से करीब 4-5 साल पहले से न्यूज़पेपर में जो है शब्द कूटांक के माध्यम से डेट डालना शुरू किया था। और आज तक ये चल रहा है। न्यूज़पेपर कुछ ऐसा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको दिखे। हम्म, ये स्क्रीन विजुअल है क्या, करंट न्यूज का? नो सर। ये स्क्रीन विजुअल नहीं है? सर व्हाट्सएप विजिबल है, ओके, न्यूज़पेपर अभी की। देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ उसको। उसको दोबारा से मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर अब विजिबल होगा। यस सर। विजुअल है। यहाँ पर देखें, येलो कलर में। आ, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये देखें, ये देखें येलो कलर में शब्द कूटांक तिथि लिखी हुई है। तो ये 1 अप्रैल 2024 का ये डेट है। और किसी को मैंने भेजा था। तो शब्द कूटांक तिथि पर अपना काम काफी लंबे समय से चल रहा है। और इस पर लगभग 3-4 रिसर्च पेपर भी मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखे हैं। तो और आज की टॉपिक है कूटांकन। इसको क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो नोमेडिकल क्रिप्टोलॉजी भी कह सकते हैं। कूटांकन जो है हमारा ये टॉपिक, अब ऐसे तो इंग्लिश अल्फाबेट है, हिंदी है, और लगभग हर भाषाओं में क्रिप्टोग्राफी अवेलेबल है। परंतु
जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा अ, और उसकी लिपि, सबसे प्राचीन लिपि जो वर्तमान में है, वो है अ, देवनागरी। देवनागरी लिपि है। अब इस देवनागरी लिपि में अगर हम देखें तो मूल रूप से ऐसे तो बहुत सारे कूटांकन पद्धति अवेलेबल हैं, लेकिन पहला व्यंजन कूटांक, दूसरा है वर्ण कूटांक, और व्यंजन के बाद शब्द में शब्द कूटांक, और तीसरा है वर्ण कूटांक। तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रचलित जिसके साक्ष्य जो है सो हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है, वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को तो ज्यादा मैं अभी नहीं देख पाया हूं क्योंकि समय अभाव के कारण, लेकिन यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन दोनों पर काफी जो है चीजों को खोजने का प्रयास किया है। और उसके बाद नंबर आता ऋग्वेद का। लेकिन ऋग्वेद के कुछ इक्का दुक्का जो है सो ऋचाओं को हमने देखा, लेकिन जो उसका डीप अध्ययन होता है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अ, यजुर्वेद और अथर्ववेद को 4-5 बार जो है देखा है, इस पार से उस पार तक। तो कुछ सूत्रों का जो है संकलन वेदों में कहाँ है। आज से लगभग 4-5 साल पहले, जब वैदिक गणित का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, तो जनरली लोग पूछ दिया करते थे वैदिक गणित, तो वैदिक गणित वेदों में कहाँ है। अब वैदिक गणित का नाम सुन लिया तो सीधा क्वेश्चन करते थे वेदों में कहाँ है। मेरी उस समय उतनी ज्यादा अध्ययन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कह देते थे कि वे वैदिक गणित की सारी सारे सूत्र जो हैं वो वैदिक ऋचाओं में सन्निहित हैं। एक दो का प्रमाण तो उस समय मुझे था, तो मैं बता दिया करता था। लेकिन आज वर्तमान में लगभग 16 सूत्र और 13 उपसूत्र में 80 से 90% सूत्रों को हमने वैदिक ऋचाओं में ढूंढ लिया है, और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अलग अलग रूप में। अब कुटांकन कुटांकन की पद्धति को देखें तो सबसे प्राचीन कुटांकन पद्धति जो है हमारे
अ, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो सबसे प्राचीन कूटांकन पद्धति अगर हम माने तो व्यंजन कूटांक। और व्यंजन कूटांक को लगभग इतना ईसवी पूर्व तो माना ही जा सकता है, कम से कम मिनिमम इतना पूर्व है, क्योंकि वैदिक ऋग वैदिक के यानी वेदों के विकास का काल जो है लगभग 11,400 से 13,000 ईसवी पूर्व तक को माना जाता है। तो यहां तक मिनिमम 11,400 वर्ष पूर्व यानी 11-12 हजार वर्ष पूर्व तो कम से कम है व्यंजन कूटांक। और ऋग्वेद की तुलना में ऋग्वेद की तुलना में यजुर्वेद और अथर्ववेद में शब्द कूटांक सबसे ज्यादा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि व्यंजन कूटांक जो है वो शब्द कूटांक से भी पुराना है, यानी काफी और शब्द कूटांक जो है वो व्यंजन कूटांक के बाद आया। और अब जब हम ब्रह्म ये वर्ण कूटांक की बात करते हैं तो वर्ण कूटांक को यदि हम अगर देखें तो आर्यभट्ट आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय और दश गीतिका में ये सन्निहित है ज्यादातर वर्ण कूटांक, क्योंकि ज्यादातर आपको वहीं पे प्रमाण मिलेंगे। तो यदि हम आर्यभट्ट की बात करें तो 3,500 ईस्वी पूर्व के आसपास आपका आर्यभट्ट के काल को हम समझ सकते हैं। अब इस आर्यभट्ट के काल गणना के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। आर्यभट्ट को आप जो 500 साल या जो भी मानते हैं वो हालांकि नहीं है। आप लगभग 2 आर्यभट्ट के विषय में जानते होंगे। मैं 4 आर्यभट्ट के विषय में जानता हूं। और आर्यभट्ट ये जो है कोई व्यक्ति नहीं था, ये उपाधि थी उस टाइम में। और जो उस पोस्ट पर पहुंचते थे सब आर्यभट्ट हो जाते थे। तो और आर्यभट्ट लगभग महाभारत काल के जस्ट बाद एक आर्यभट्ट हुए जिन्होंने महासिद्धांत की रचना की थी, जो आज हम आर्यभट्ट द्वितीय के नाम से पढ़ते हैं। हालांकि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के क्रोनोलॉजी में कालक्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसको अ, ठीक करने की आवश्यकता है। कुछ कालक्रम को तो अब सब लोग मानने भी लगे हैं और कुछ कालक्रम को जो है सो धीरे धीरे सब मानेंगे। हालांकि इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ साथ एक अपने मित्र हैं वेदवीर आर्य। डॉक्टर वेदवीर आर्य हैं। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम में ग्रंथ लिखी है, द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारता।
लगभग 700-800 पेज की एक वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम। और फर्स्ट वॉल्यूम में ही उन्होंने आर्यभट्ट के टाइम फ्रेम को दिया है। और उन्होंने जो प्रमाण लिया है, ग्रह नक्षत्र की जो गणना होती है उसको आधार मान करके उन्होंने इस क्रोनोलॉजी को सेट किया है। तो वो बताते हैं लगभग 3,000 3,500 साल पुराना जो है सबसे पहले आर्यभट्ट हुए थे। और उसकी चार आर्यभट्ट की चर्चा जो है इतिहास में देखने को मिलती है। लेकिन दो आर्यभट्ट को ही हम लोग जानते हैं। जो पुराने वाले जो दो आर्यभट्ट हैं, उनके काम को भी इन्हीं के काम में मर्ज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। कुछ इस तरह की जो है आ, जानकारी इतिहास में उपलब्ध है। और गूगल पे आप अगर टाइप करेंगे द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारत, तो ये आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। और ये आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। पहले तो ऐसे फिजिकल बुक इसकी काफी महंगी है, और पहले वो पीडीएफ के भी पैसे लगते थे। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस बुक को सबके लिए खोल दिया जाए। तो उन्होंने बाद में चल के जो पीडीएफ फॉर्म है वो फ्री कर दिया, फ्री एक्सेस कर दिया सबके लिए। तो ये बुक जो है अब कोई भी आदमी इसको फ्री डाउनलोड कर सकता है और मतलब देख सकता है। तो ये जो है खासियत थी। आ, और इसमें आपको भारतीय गणित इतिहास के बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जिनके विषय में जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा हो गया कूटांकन का। इतिहास की तीन तरह के जो कूटांकन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, उस में तीनों का इतिहास क्या है। तो सबसे प्राचीन आपका हो गया व्यंजन कूटांक। उसके बाद हो गया शब्द कूटांक। और तीसरा जो है वो है वर्ण कूटांक। और सब इसमें सबसे ज्यादा जो भारतीय गणितज्ञों के द्वारा प्रयोग में लाया गया वो है ये आपका शब्द कूटांक। शब्द कूटांक जो है सबसे ज्यादा गणितज्ञों द्वारा प्रयोग में लाया गया। अगर हम शब्द कूटांक के प्रयोग की बात करें तो महावीराचार्य, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बाद श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, उसके बाद अ, भास्कराचार्य, नारायण पंडित, नारायण पंडित और नारायण पंडित इत्यादि। यानी बहुत सारे गणितज्ञों ने शब्द कूटांक को ये प्रयोग किया है। अब यदि हम शब्द कूटांक को एक सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसका ज्यादातर गणितज्ञों ने क्यों प्रयोग किया, तो इसके पीछे
सबसे बड़ी वजह यहां पर आपको दिखेगी। देखें, आज डेट है 11/4/2024, 2024। और इसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे सिद्ध, सिद्ध हो गया 24, कृति ये 20 हो गया। आपको मैं समझाऊंगा बाद में। ये हो गया 4, और शिव 11 हो गया। अब कूटांकन में एक सूत्र आता है, अंका नाम वामनो गति। अंका नाम वामनो गति, वामनो गति, यानी जो अंक आते हैं उसको वामनो गति यानी पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। तो उल्टा करने पर आप देखें 11 पहले लिख दीजिए, 4/20/24, ये आज की तारीख जो है ये हो जाए। तो मूल रूप से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब शब्दों का प्रयोग होता है तो शब्दों में आप अलंकृत कर सकते हैं। शब्दों को आप अलंकृत कर सकते हैं और इसमें रस जो है उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो है कर्ण प्रिय होता है, समझने में बहुत ज्यादा आसान होता है, और ये सुंदर भी लगता है देखने। यही कारण है कि हमारे जो प्राचीन गणितज्ञ जितने भी हुए, इसकी अ, इसकी सुंदरता के कारण और इसकी सर्वव्यापकता के कारण इसको जो है बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। और इसीलिए इतने सारे नाम जो है इसमें आते हैं। महावीराचार्य लगभग मध्य काल में, यानी आर्यभट्ट के बाद जितने भी गणितज्ञ हुए, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, पृथ्वीधर स्वामी, नारायण पंडित, श्रीपति, जितने भी हुए सब ने जो है शब्द कूटांक का बहुत अच्छा प्रयोग किया है अपने अपने ग्रंथों में। और उनके ग्रंथों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो यह आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है। तो ये जो है बात हो गई कि कूटांकन, कूटांकन में हम कितने प्रकार की कूटांकन को प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, उसके विषय में चर्चा हो गई। अब आता है कि इसका वैदिक गणित से संबंध, कूटांकन का कूटांकन का जो है वैदिक गणित से संबंध। कूटांकन कूटांकन का वैदिक गणित कूटांकन का वैदिक गणित से संबंध क्या है, इस विषय में समझेंगे। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, सूत्र 16 और उपसूत्र 13, और विशिष्ट संक्रिया विशिष्ट संक्रिया जो है 3, कुल मिलाकर के 32 दिया है। इसी
32 की संख्या में ये ये 32 की संख्या जो है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दी। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दी। ठीक है। 143rd 143rd शंकराचार्य ऑफ पुरी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। इस सूत्रों की संख्या को 300 to 400, 400 तक पहुंचा दिया 145th शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद जी। स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, उन्होंने भी वैदिक गणित के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। और ये वर्तमान जगत गुरु हैं, वर्तमान शंकराचार्य हैं, वर्तमान शंकराचार्य हैं पुरी पीठ। इन्होंने लगभग 300 से 400 सूत्र इससे आगे बढ़ा दिए। तो इन 32 सूत्रों में जो उपसूत्र एक डाला वो है कैवले सप्तकंगुण्य। क्या है? सप्तकं गुण्य। ये जो है एक उपसूत्र डाला, कैवले सप्तकं गुण्य। अब जरा ध्यान दें, इन्होंने जो उपसूत्र लिया वो लिया कैवले। कैवले में क, व और ल, कैवले। अब ये कैसे हुआ इस पर चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। क के लिए 1 लिया, व के लिए 4 लिया और ल के लिए 3 लिया। अब 3 नंबर है, 3 नंबर को 999 से मल्टीप्लाई कर। ये मल्टीप्लीकेशन आई थिंक आप सबको आता होगा। एक न्यूनेन पूर्वेन वैदिक गणित का आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है, तो ये आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहां सूत्र लगेगा एक न्यूनेन पूर्वेन। क्या सूत्र लगा? एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन यानी 143 है तो इससे एक कम कर दीजिए तो हो गया 142। दूसरा सूत्र लगा निखिलम नवतस